वन पीस एनिमे में इतने सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे, बट क्या तुमने कभी सोचा है क्या कि उनकी वीकनेसेस क्या होगी? क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा वन पीस के 20 कैरेक्टर्स की वीकनेस के बारे में। इसलिए अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हाइप भी कर दो, क्योंकि ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करते हैं लूफी से। अब देखा जाए तो वन पीस का सबसे फियरलेस बंदा लूफी ही है, क्योंकि ये बंदा दो योंकोस को इग्नोर कर सकता है। एगेड में भी वो 5 एल्डर्स के सामने डरा नहीं, बट इसकी वीकनेस ना ही कोई डेविल फ्रूट और ना ही कोई वेपन है, बल्कि लूफी की वीकनेस है मीट। ड्रेसरोसा में जब दो फ्लामिंगो लूफी से सीजर क्लॉन को हैंड ओवर करने के लिए बोलता है, तो लूफी उस सीरियस सिचुएशन में भी डिस्ट्रैक्ट होकर मीट के बारे में सोचने लगता है। और जब अपने ड्रीम में वो पायरेट किंग बन गया था, तब भी उस सपने से मीट से ही डिस्ट्रैक्ट कर दिया। लूफी के लिए मेन एनर्जी सोर्स भी मीट ही है। तुम्हें याद होगा कि जब गियर 5 का ज्यादा यूज करने की वजह से वो एग्जॉस्ट हो जाता है, तो मीट ही उसको रिकवर करने में हेल्प करता है, जिससे वो दोबारा एक्शन में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोरोनोआ जोरो की। आई एम श्योर इस लिस्ट में अगर किसी की वीकनेस गेस करना सबसे इजी है तो वो जोरो ही है, क्योंकि सब जानते हैं कि उसका सेंस ऑफ डायरेक्शन कितना ज्यादा बेकार है। जब एक टोनाटा ने उसे डायरेक्शन बताया बिल्कुल 1 सेकंड पहले, वो फिर भी गलत डायरेक्शन में चला गया। और ऐसे इंसिडेंट्स उसके साथ काफी बार हुए हैं। फॉक्सी पायरेट आर्क में वो एक स्ट्रेट रोड पर भी लॉस्ट हो गया था। उसका आईपीएम एक ऐसा बर्ड है जो हमेशा साउथ की तरफ देखता है, बट उसके बाद भी वो लॉस्ट हो गया। तो अब तक तुम्हें ये तो समझ आ ही गया होगा कि मैं किस टाइप की वीकनेसेस की बात कर रहा हूँ। अगर हाँ तो कमेंट में बताओ ब्रुक की क्या वीकनेस होगी। अगली कैरेक्टर है नामी। अब क्योंकि नामी और बेलेमेर के पास बचपन से ही पैसों की कमी थी, इसलिए वो हमेशा उसी के पीछे पड़ी रहती थी। और सिचुएशन तब खराब हुई जब आर्लो ने कोकोयाशी विलेज पर अटैक कर दिया और हर एक लाइफ के बदले 1 लाख बेरीज की डिमांड रखी। बट बेलेमेर ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करके नामी और नोजुको को बचाया। आर्लो ने उससे डील की 100 मिलियन बेरीज के बदले कोकोयाशी विलेज की फ्रीडम की। और उसके बाद नामी ने अपनी लाइफ से पैसों के लिए डेडिकेट कर दी, यहाँ तक कि वो अपने क्रू से भी पैसे लेती है। रिमेम्बर जब जोरो ने उससे थोड़े पैसे मांगे थे और उसने उससे 300% इंटरेस्ट के साथ उन्हें लौटाने को कहा, और उसके हैप्पीनेस पंच के बदले भी 100 मिलियन बेरीज। नेक्स्ट आता है गोड उसोप। अब वैसे गोड की क्या ही वीकनेस हो सकती है, बट जोक्स असाइड, उसोप की बिगेस्ट वीकनेस है ओवर थिंकिंग एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ब्रेव वॉरियर ऑफ द सी बनने का सपना देखने वाला उसोप हर नए आइलैंड पर जाने से पहले आई कांट गो ऑन दिस आइलैंड बीमारी का शिकार हो जाता है। थ्रिलर बार्क में पेरोना के नेगेटिव होलोज ने जब सबको डिप्रेस कर दिया था, तब सिर्फ उसोप ही बचा था, क्योंकि वो पहले से इतना ज्यादा नेगेटिव और डरा हुआ था कि होलोज का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। हालांकि ये हर बार नहीं होता। जब ड्रेसरोसा में टोनाटा ने उस पर ट्रस्ट किया तो वो उन्हें बचाने के लिए आया था, बट उसकी वीकनेस यही है। वैसे तो सांजी की कुकिंग और किक्स का कोई मुकाबला नहीं, बट उसकी मेन वीकनेस है वुमन। सांजी ने बचपन में ज़ेफ से सीखा था कि एक रियल मैन कभी भी वुमेन्स पर हाथ नहीं उठाता, और इस रूल को वो इतना फॉलो करता है कि वो मरना पसंद करेगा इंस्टेड ऑफ किकिंग एनी वुमन। इस चीज का एग्जांपल हमने एनिस लॉबी में देखा, जहाँ सांजी ने खलीफा को बिल्कुल भी हट नहीं किया। वो चाहता तो उसे बड़ी आराम से हरा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और खुद ही साबुन की तरह धुल गया। सिर्फ इतना ही नहीं, फिशमैन आइलैंड पर मरमेड्स देखकर उसे इतनी ज्यादा नोज ब्लीड आ गई थी कि उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ गई। उसने अपनी पीक फॉर्म को भी इसलिए अनलॉक किया था क्योंकि क्वीन ने एक वुमन को हिट किया, और इसी रेंज में आकर फिर सांजी उसे हरा देता है। नेक्स्ट आता है चोपर। आई नो कि तुम बोलोगे कि चोपर की वीकनेस है कॉटन कैंडी, बट नहीं, चोपर की रियल वीकनेस है कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो उसे हैंडल नहीं कर पाता। चोपर का बचपन बहुत अकेले बीता है, क्योंकि उसकी ब्लू नोज की वजह से उसे अपने ग्रुप से हमेशा अलग समझा जाता था। इसलिए जब भी कोई उसकी तारीफ करता है तो वो उसे सहन नहीं कर पाता। जब भी कोई उसे कहता है कि वो कितना ज्यादा कमाल का डॉक्टर या कितना कूल है, तो चोपर गुस्से होने का नाटक तो करता है, पर वो अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश होता है। नेक्स्ट अपना साइबोर्ग फ्रैंकी। फ्रैंकी की पूरी बॉडी वेपन से भरी हुई है और वो अपनी एक बीम से सासाकी जैसे बंदे को भी हरा सकता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वीकनेस उसका फ्यूल यानी कोला है। फ्रैंकी की बॉडी और उसके रोबोटिक पार्ट्स कंप्लीटली कोला पर डिपेंड करते हैं। एनिस लॉबी में जब वो CP9 फुकोरो से फाइट कर रहा था, तब हमने देखा कि अगर उसका कोला एनर्जी रन आउट हो जाए तो उसकी पावर कितनी ज्यादा कम हो जाती है। तो टाइम स्किप के दौरान जब उसके पेट में किसी ने चाय रख दी थी, तो उसकी पर्सनैलिटी ही पूरी तरह चेंज हो गई थी। नेक्स्ट आती है निको रोबिन। रोबिन का पास्ट बहुत डार्क था, क्योंकि उसके बचपन में ओहारा को मिटा दिया गया और उस पे 79 मिलियन बेरीज की बाउंड्री रख दी गई, जिससे उसकी लाइफ हमेशा डेंजर में रही। इसी वजह से मोस्टली टाइम वो सीरियस रहती है, लेकिन उसकी वीकनेस है क्यूट एंड वियर्ड थिंग्स। रोबिन को ऐसी चीजें पसंद आती है जो बाकी लोगों को स्कैरी या फिर वियर्ड लगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने जोऊ में देखा, जब कांजूरो ने एक बहुत ही खराब दिखने वाले ड्रैगन रियोनोसुके को बनाया, जो उसे देखने में बहुत क्यूट लगा। जब उसका टाइम खत्म हो रहा था, तब भी उसकी आंखों में आंसू थे। और जब पंख हैजर्ड में चोपर की बॉडी में फ्रैंकी था, तब भी रोबिन ने उसे स्ट्रिक्टली वियर्ड फेसेस बनाने से मना किया था। अगला बंदा आता है बिग मॉम पायरेट्स का स्वीट कमांडर काताकुरी। काताकुरी अपनी फैमिली का सबसे रिस्पेक्टेड बंदा है, जिसे सब परफेक्ट मानते हैं, बट उसकी वीकनेसेस है डोनट्स। काताकुरी डेली अपने एक फिक्स टाइम पर एक एडिबल हाउस बनाकर उसमें डोनट्स खाता है, और इस मोमेंट पर वो इतना ज्यादा रिलैक्स होता है कि अपना गार्ड गिराकर सिर्फ डोनट्स को आराम से जमीन पर लेटकर एंजॉय करता है। लूफी ने इस मोमेंट का फायदा उठाकर काताकुरी को रंगे हाथ डोनट खाते हुए पकड़ा था, और काताकुरी का गुस्सा तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब कोई उसे खाते हुए देख ले, क्योंकि वो अपने डरावने फेस को हमेशा हाइड करता है।
नेक्स्ट आता है स्काइपिया किंगडम का गॉड एनल। उसके पास गोरो गोरो नोमी था जिससे वो लाइटनिंग को क्रिएट और कंट्रोल करता था। साथ ही उसके पास ऑब्जर्वेशन हाकी या मंत्रा थी जिससे वो पूरे आइलैंड को स्कैन कर सकता था। उसकी सबसे बड़ी वीकनेस निकला रबर। एनल ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि किसी चीज पर 200 मिलियन वोल्ट्स की लाइटनिंग कोई भी इफेक्ट न डाले, क्योंकि स्काइपिया के लोगों को पता ही नहीं था कि रबर मटेरियल क्या होता है और वो किस चीज के खिलाफ सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। और इसी वजह से हमने एनल का आइकॉनिक सीन देखा। अगली कैरेक्टर है वन पीस की स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन एंड ओनली फीमेल योंको, बिग मॉम। बिग मॉम के पास खतरनाक डेयर फ्रूट के साथ साथ ऑल 3 टाइप्स ऑफ हाकी भी है और उसकी एक नहीं बल्कि 2 वीकनेसेस है। पहली, मदर कार्मेल की पिक्चर। बिग मॉम के लिए कोई नॉर्मल फोटोग्राफ नहीं था बल्कि उसका एक लोता इमोशनल कलेक्शन था। बिग मॉम के पेरेंट्स ने उसे अबैंडन कर दिया था, अब कैरेमल ने उसे अपनाया। इसी वजह से जब ब्रुक ने इस पिक्चर को तोड़ दिया था तो वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। सेकंड वीकनेस है हंगर। बिग मॉम हंगर सहन नहीं कर सकती। भूख की वजह से उसने अपने बचपन में एल्बाफ जैसे आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था और जब उसे हंगर अटैक्स आते हैं तो वो अपने फैमिली को भी मार सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मरीन हीरो मंकी डी गार्प की। गार्प की स्ट्रेंथ का अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है कि वो बिना किसी वेपन या डेविल फ्रूट के भी वन पीस का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। इसे व्हाइट बियर्ड एंड रोजर के इक्वल माना जाता है। बट गार्प की सबसे बड़ी वीकनेस उसकी फैमिली ही है। वो खुद भले एक मरीन ऑफिसर है लेकिन जब बात आती है उसकी फैमिली की तो उसमें ड्रैगन एंड साबो रेवोल्यूशनरीज है और लूफी एंड हिज पायरेट्स। ये इसके एग्जीक्यूशन के टाइम पर वो इतना ज्यादा इमोशनल और हेल्पलेस फील कर रहा था जो हम सब ने देखा और उसने अपनी आंखों के सामने अपने ही ग्रैंडसन एस को मरते हुए देखा। नेक्स्ट आता है व्हाइट बियर्ड। वैसे तो व्हाइट बियर्ड वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन टाइटल होल्डर है। 72 की एज में हेवीली सिक और कांस्टेंट लाइफ सपोर्ट की नीड के बीच उसने मरीन फोर्स में अकाइनो को नानी याद दिला दी थी और अपने प्राइम वर्जन में तो वो रोजर के साथ इक्वल फुट पर क्लैश करता था। गोल्ड वैली में उसने डोमी रिवर्स वाले ज़बैक के अटैक को एक ही हाथ से रोक दिया था। और गार्प की तरह व्हाइट बियर्ड की वीकनेस भी उसकी फैमिली है। वैसे तो व्हाइट बियर्ड का बस एक ड्रीम था सिर्फ एक फैमिली बनाने का और वो अपने क्रू को फैमिली ही मानता है। इसलिए जब अकाइनो से मैनिपुलेट होकर स्क्वाड ने व्हाइट बियर्ड को स्टैप कर दिया था फिर भी व्हाइट बियर्ड ने उसे कुछ नहीं कहा और टीच को भी वो लास्ट मोमेंट तक अपनी फैमिली ही मानता था। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है द पायरेट किंग हिमसेल्फ, गोल्डी रोजर। और रोजर की बिगेस्ट वीकनेस है उसकी डिजीज। रोजर को एक ऐसी इनक्रेडिबल डिजीज थी जिसकी वजह से उसने खुद को मरीन्स को सरेंडर कर दिया और अपना एग्जीक्यूशन करवा लिया। इसी डिजीज की वजह से रोजर ने अपने पायरेट क्रू को डिसबैंड भी किया था और सोचो कितना गोटेड कैरेक्टर जिसने पूरी ग्रैंड लाइन को कॉन्कर कर लिया था और उसे हरा पाई सिर्फ एक डिजीज। अब बात करते हैं थ्रिल बाग की घोस्ट प्रिंसेस पेरोना की। पेरोना का होरो नोमी इतना खतरनाक है कि उसके नेगेटिव होलोस बड़े बड़े फाइटर्स को एक पल में घुटनों पर ला सकते हैं। लेकिन इस प्रिंसेस की सबसे बड़ी वीकनेस है कॉकरोचेस। पेरोना को कीड़े मकोड़ों से इतना ज्यादा डर लगता है कि वो उन्हें देखते ही अपनी सारी पावर्स और कंपोजर भूल जाती है। थ्रिल बाग में जब उसोप ने उस पर नकली कॉकरोचेस से बड़ी स्टार फेंकी तो पेरोना इतना डर गई कि वो रोने और चिल्लाने लगी। एक ऐसी बंदी के लिए जो पूरे आइलैंड को डिप्रेस कर सकती है एक छोटा सा कॉकरोच उसके लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर है। उसोप ने इसी चीज का फायदा उठाया और उसे हरा दिया। नेक्स्ट आता है डार्क किंग सिल्वर्स रेली। रोजर का राइट हैंड मैन और लूफी का मेंटर होने के नाते रेली की स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं, लेकिन उसकी एक ऐसी वीकनेस है जो उसे मोस्ट ऑफ द टाइम मुसीबत में डाल देती है, उसका गैम्बलिंग का नशा। रेली को गैम्बलिंग इतनी ज्यादा पसंद है कि उसने काफी बड़े बड़े डेब्ट्स यानी कर्ज ले रखे हैं। ये आदत इतनी एक्सट्रीम है कि सावाउडी आर्चिपेलागो में वो खुद को स्लेव मार्केट में सिर्फ इसलिए बेच देता है ताकि वो अपने कर्जे चुका सके और बचे हुए पैसों से दोबारा गैम्बल कर सके। हालांकि वो एक लेजेंड है और उसे पकड़ना नामुमकिन है, लेकिन उसका ये एडिक्शन उसे बार बार ऐसी सिचुएशन में डाल देता है या उसे एक स्लेव की तरह रहना पड़े। अब हम बात करते हैं कैप्टन यूस्टास किड की। किड अपनी मैग्नेटिक पावर और अपने रूथलेस नेचर के लिए जाना जाता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है उसका एक्सट्रीम ईगो एंड रेकलेसनेस। किड उन लोगों में से है जो बिना सोचे समझे किसी भी खतरे में कूद जाते हैं, खासकर जब बात हो शैंक्स की। किड का रेड हेयर पायरेट्स के लिए ऑब्सेशन इतना ज्यादा है कि वो उन्हें 2 बार चैलेंज कर चुका है और दोनों बार बुरी तरह हारा। पहली बार उसने अपना लेफ्ट आर्म गवा दिया, जब दूसरी बार उसे मौका मिला वो इतना रेकलेस हो गया कि उसने शैंक्स की पूरी फ्लीट को खत्म करने की सोची, जिसके बदले शैंक्स ने एक ही डिवाइन डिपार्चर से किड और उसके पूरे क्रू को निपटा दिया। नेक्स्ट आता हमारा जीनियस जेस्टर और नया योंगो, बगी द क्लाउन। बगी की वीकनेस पूरी दुनिया को पता है, उसका कावर्डाइस और लैक ऑफ स्ट्रेंथ। बगी शायद दुनिया का एक लौता ऐसा कैरेक्टर है जो सिर्फ अपनी किस्मत और झूठ के दम पर इतना ऊपर पहुंचा। उसका डर इतना रियल है कि वो हमेशा फाइट से भागने के रास्ते ढूंढता है, मेरिनफोर्ड वॉर हो या इम्पेल डाउन का एस्केप। बगी हमेशा रोने लगता है और एक्सीडेंटल इवेंट्स की वजह से लोग उसे लेजेंड समझने लगते हैं। उसका डर इतना ज्यादा है कि मिहोक और क्रोकोडाइल जैसे लोगों के सामने आते ही वो कांपने लगता है। और बगी की असली कमजोरी यही है कि उसके पास कोई रियल पावर्स है ही नहीं। बंदे के पास लिटरली एक टाइप की हाकी भी नहीं है।
अब हम बात करते हैं मरीन्स के वाइट चेस्ट स्मोकर की। स्मोकर एक बहुत ही जिद्दी और पावरफुल मरीन है जिसके पास मोकू मोकू नोमी की स्मोक पावर्स है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वीकनेस उसकी जिद और गुस्से वाला नेचर है। स्मोकर हमेशा रूस को साइड में रखकर सिर्फ लूफी का पीछा करता रहता है। इसकी वजह से वो कई बार बड़े ट्रैप्स में फंस जाता है। अनकैचड में हमने देखा कि उसका यही हॉट हेडेड नेचर उसे वर्जो और लो के खिलाफ मुश्किल में डाल देता है। वो इतना गुस्से में होता है कि अपनी सेफ्टी भूलकर सिर्फ दुश्मनों पर टूट पड़ता है और यही वजह है कि उसे कई बार मरीन्स के ऑर्डर के खिलाफ जाकर नुकसान उठाना पड़ता है। स्मोकर के स्मोक पावर्स को कंट्रोल करना तो इजी है पर उसका गुस्से वाला नेचर नहीं। और अपना लास्ट कैरेक्टर आता है एडमिरल किजारू। किजारू के पास है पिका पिका नोमी जो उसे लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने और अटैक करने की पावर देता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है उसका लेजी और केयर फ्री एटीट्यूड। किजारू इतना लेड बैक है कि वो कई बार दुश्मन को खत्म करने की बजाय उससे मजे लेने लगता है या फिर बहुत धीरे रिएक्ट करता। अबाउट आर्चिपेलागो में हमने देखा कि अगर वो चाहता तो पूरे फर्स्ट जनरेशन को एक ही पल में खत्म कर सकता था, लेकिन उसकी सुस्ती की वजह से वो लोग बच निकले। उसका यही अनक्लियर जस्टिस और हर चीज को मजाक में लेना दुश्मनों को मौका देता है। तो गाइस कैसी लगी तुम्हें वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो में मैंने बताया है वन पीस कैरेक्टर्स की डम्बेस्ट मिस्टेक के बारे में, इसलिए अभी क्लिक करो।